नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 में आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था। सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तदनुसार मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार रूप में स्वीकार किया गया। इस आधुनिक आवर्त नियम को इस प्रकार वर्णित किया गया है। तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जो मेन गुणधर्म बताया गया, ऐसा बताया गया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। आप जानते हैं कि परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। मीन्स किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, वही जो है परमाणु संख्या होती है। तथा एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इस संख्या में एक बढ़ोतरी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर परमाणु संख्या की बढ़ोतरी होती है। तत्वों की उनकी संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त हुआ उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। इसके पहले जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी, उसमें तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। तत्वों की परमाणु संख्या उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्म की अधिक परिशुद्धता का अनुमान लगाया जा सकता है। ओके दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल जो है ऊर्ध्वाधर 18 कॉलम हैं, जिनको समूह के नाम से जाना गया, और क्षैतिज जो पंक्तियाँ हैं जिन्हें आवर्त के नाम से जाना गया, वो 7 हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पहले 2 कॉलम को, पहले और दूसरे, इनको यस ब्लॉक एलिमेंट कहा गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ पर यानी 3 से लेकर के 12 तक इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा गया है। कौन सा? डी ब्लॉक एलिमेंट। और 13 से लेकर के 18 तक इनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहा गया है। दोस्तों, इसके नीचे और भी है जिनको अलग से बताया गया है। यहाँ पे है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, जिनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है, मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप देख सकते हो कि पहले और दूसरे कॉलम में, पहले और दूसरे समूह में जितने भी तत्व हैं, चाहे वो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो यस ब्लॉक में होता है। और 3 से लेकर के 12 तक जितने भी तत्व हैं, उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में होता है, इसीलिए इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और 13 से लेकर के 18 तक जितने भी तत्व हैं, उनमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में होता है, पी उपकोष में होता है, इसीलिए उसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और यहाँ पे लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, जिसमें 14 एलिमेंट्स हैं, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में जाता है, इसीलिए इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। आप देखेंगे कि इन सभी तत्वों की संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की
इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान है। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन जो समूह 17 के तत्व हैं। फ्लोरीन एवं क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इससे पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बाहरी कोश के सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। यद्यपि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। आप देखेंगे कि इन दूसरे आवर्त के तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनमें कोशों की संख्या समान है। हम यह भी देखेंगे कि आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर यदि परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि होती है। अगर बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो उनकी संयोजकता में भी इकाई की वृद्धि होती है। आप कह सकते हैं कि अध्यासित कोशों की संख्या समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एवं आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित हैं, क्योंकि इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन K, L, M एवं M कोशों में स्थित हैं। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर इस कथन की पुष्टि की जा सकती है। प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोश इलेक्ट्रॉनों से भरा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम K को पहली कक्षा, L को दूसरी कक्षा और M को तीसरी कक्षा कह सकते हैं। दोस्तों, विभिन्न कक्षा में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इन आवर्तों में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। आगे की कक्षा में आप इस बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र है जिसको कहते हैं 2n², जहाँ n कक्षा की संख्या है। इसके ऊपर निर्भर करता है कि उस कोश में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब जैसे K कोश की बात करें, K का मतलब पहला कोश। इसमें इस फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करें 2n², 2 × 1² इक्वल टू होगा 2, यानी कि इसमें जो है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। L कोश की बात करें तो इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी तरह से तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे एवं सातवें आवर्त में तत्वों की संख्या यानी तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, 18, 18, 32 और 32 होती है।